जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। 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 जय राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। ये जोड़ी और जल अबराम हृदय विराजो आठों याम। ये जोड़ी और जल अबराम हृदय विराजो आठों याम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी महाराज मंचासन हमारे संत मंडल गुरु महाराज जी मिठड़ी प्यारी सदा सुहारी सात संगत जो सतनाम साथी सतनाम साथी। सतनाम साथी सतनाम साथी। सतनाम साथी सतनाम साथी। संत मिलन को चाहिए तजे जे अभिमान। जुं पगागे धरे सोहे यज्ञ समान। महापुरुषों का संग ऐसा पावन है जहाँ मेरे नारायण का स्मरण होता है, मेरे प्रभु का स्मरण होता है। क्योंकि ये मार्ग बड़ा शांति का है, सुखमय है, क्योंकि संतों ने अनुभव करके देखा है। इसलिए शंकर भगवान भी अपनी पार्वती मैया को कह रहे हैं, क्योंकि प्रवचन शुरू से मेरे शंकर भगवान की कृपा से ही चालू हुआ। अनेक कथाएं सुनाते सुनाते आखिर में एक ही बात कही, उमा कहूँ ने अनुभव अपना। हरि सत्य जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुझे अपना अनुभव सुनाता हूँ। एक ईश्वरी सत्य है, दूसरा सारा सपने की दुनिया है। इस सपने की दुनिया में जीव इतने विक्षेप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों बचपने से माया देखी, संसारी पदार्थ देखे और उसी में रुचि। सुबह की घटना बड़ौदा में एक मैया कहने लगे, मैया बाबा मेरा भजन में मन नहीं लगता, मेरा भजन में मन नहीं लगता, बहुत ध्यान करने की कोशिश करती पर मन भटकता रहता है। मैंने कहा कि बेटा आपने समय शुरू से संसार को दिया है, परमात्मा के लिए आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट बड़े मुश्किल से निकालते हो। और जब कार्य हो जाता है कहाँ शादी में या गाड़ी की यात्रा में, तो पूजा भी छूट जाती है। तो 5 मिनट की पूजा भी आप फिर कभी कभी नहीं कर पाते।
तो फिर मेरे नारायण का स्मरण कैसे होगा? आप समय ही नहीं देते मेरे को लोग को। जिस जिसको समय दोगे वो पूरा पूरा हमारे जीवन में उतरेगा। हम धंधे पे जाते, दुकान पे पूरा समय देते हैं, तब तो हमको वो संसार का कार्य में सफलता मिलती है, कृष्ण का और व्यापार का बड़ा सुख मिलता है। परिवार को समय देते हो, रिश्तेदारों को, परिवार को, संसार को, दाल, सीधा, चावल, सबका मूल्य आपको पता है, पर परमात्मा का मूल्य पता नहीं। परमात्मा का मूल्य कब पता पड़ता है? जब भयंकर दुख आता है, जब छिन्न भिन्न हो जाता है, परिवार के लोग हमसे निराश हो जाते हैं, किनारा करते हैं, धन भी हमसे किनारा करता है, शरीर भी हमसे किनारा करता है, फिर बड़ा दुख होता है। इसलिए संतों ने के भजन बिना बावरे तूने हीरो सो जन्म कमाए, चतुर्थ माल चौगना कीना मूर्ख मूल गमाए। तूने दाल का, सीधों का, कपड़े का 1 रुपए की 10 रुपए में कैसे बेचनी है, उसका तुझे मूल्य पता है। पर अपने स्वरूप का, अपने परमात्मा का अनुभव तो भूल गया, उसका परिचय भूल गया। फिर भी ठीक है, संतों के पास आए हो, मेरा काम ठाकुर जी से मिलाने का है, मैं तो ये ठाकुर जी से तो अभी मिला देता, 5 मिनट का काम। फिर उसको पकड़ आपको देनी, क्योंकि संत उसका अनुभव करा देते हैं। 10-5 मिनट के अंदर ठाकुर जी को उसको दर्शन हो गया। और मेरे को ये बात पकड़ के रखना बेटा, संतों ने अपनी ऊर्जा से तेरे को वो ठाकुर जी का हाथ पकड़वा दिया और उसके साथ संबंध जोड़ के रखना बेटा। अब ठाकुर जी का तुझे दर्शन तो हो गया, जिससे तुमने अपने पति के साथ संबंध जोड़ा है, अपने बेटे के साथ संबंध जोड़ा है। अब तुझे ठाकुर जी का भी दर्शन हुआ है, अब इसके साथ संबंध जोड़ो, तो हमेशा आपके साथ वो निभाएगा और आपके साथ खेल खुशियां करेगा। बड़े बेटे के रूप में उसको स्वीकार करो बेटा। एक तेरा बेटा है और दूसरा बेटा तुम्हारा कृष्ण का बेटा है, उसको बेटे के रूप में स्वीकार करना। बाबा मैं वचन देती हूँ, आपने दर्शन ठाकुर जी का कराया, और मैं उसको पुत्र के रूप में स्वीकार करूँ। और परमात्मा की कृपा से उसका पति भी आ गया, उसका बेटा भी आ गया, कि बाबा आशीर्वाद करो। मेरे बाबा को कैंसर की बीमारी है, अभी रिजल्ट आने वाला है कि ऑपरेशन करे या न करे, रिपोर्ट आने वाली है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे मैया को मेरे ठाकुर जी का हाथ पकड़वा दिया, अब तुम्हारा संबंध तुम्हारे मैया ने रखा और तुम भी उनके साथ संबंध जोड़ के रखो, सारा कार्य उसका ही है। जो बात तुम्हारे माँ को शांति मिली है, वो बात तुम भी स्वीकार करो। एक दूसरे से दीपक के दीपक जगाओ, अनुभव जगाओ, क्योंकि संत की बात तो ठाकुर जी है। ऐसे नहीं झाड़ा फुकार करो, तुम्हारा बुखार खत्म करो, ठीक करो, ये करो, हमारे पास काम करो, क्योंकि मेरे पास तो ईश्वर के सिवा और कुछ है नहीं। मैं परमात्मा का हाथ पकड़वा देता हूँ, तुम जानो ठाकुर जी, क्योंकि जगत उसने बनाया, सृष्टि की नियंता वो है और उसी का ही जगत है। कभी कभी मेरे को खुजली होती नेतागिरी करने के लिए, क्यों बिटिया जवान हो गई, उसके लिए रिश्ता ढूंढ लो। तो मेरे को ठाकुर जी कहते क्यों नेतागिरी करता, तेरा क्या मतलब क्रिश्चियन के बीच में आना? बस तेरे को उसने कह दिया, तू मेरे को कह, मेरा काम है उसका कार्य करना। तू नेतागिरी करेगा तो गृहस्थी लोग तेरे जीने नहीं देंगे, बड़े खतरनाक लोग हैं। तुझे रोड पे खड़ा कर देंगे, कभी काम नहीं बनेगा तो तुझे तो जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे। तू नेतागिरी नहीं कर। मैं सोचता हूँ एक यहाँ का ठाकुर जी उससे 1000 गुना अच्छा ढूंढता है। आज बड़ौदा में मैं बिटिया से मिल के आया,
बहुत छोटी सी मेरी लाली घर, छोटी सी बड़ी हुई मेरे से बहुत में, बहुत गरीब बिटिया थी। पर मैं सोच रहा था कि यहाँ रिश्ता ढूंढूं, यहाँ रिश्ता ढूंढूं। और मेरे नारायण ने तो उसके लिए ऐसा डॉक्टर ढूंढा जो पूरा परिवार में सब भाई डॉक्टर और अच्छे घर में, और अच्छा घर तो मिलना बड़ा, पर इतना शांत प्रिय पति, किसी उसके घर में जाते हमको इतना शांति मिल रही कि क्या ये संतों का घर है कि गृहस्थों का घर है। मैं इन चरण चक्षुओं से ढूंढता हूं कि ये एक बात और भगवान ढूंढता है। दूसरी बात, तेरे को काम मेरे से बेटा, मैंने सबका कंडीशन जोड़ रखा है, किसको कहाँ शादी करनी, कितने बच्चे, कहाँ जन्म होगा, क्या क्या उसके जीवन भाग्य में लिखा है, कितना धन होगा, ये मेरा काम है। कौन से नगर में रहेगी, ये मेरा सब्जेक्ट है। तू मेरा केवल भक्ति कर, तू फ्री होगा तो मुझे फायदा आएगा नहीं। तू ही निनाने के चक्कर में भटकता रहेगा तो मेरा समझ टूट जाएगा बेटा। इसलिए भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे भक्तों की गाथाएं आप जगत के लोगों को देखता हूं तो मेरी आंखें छलक पड़ती, वह मेरे परमात्मा धन्यवाद धन्यवाद। ये आपके प्यारों को हंसता मुस्कुराता हुआ देखता हूं, मेरी चित्त बहुत पसंद रहता है। नहीं तो जगत के लोगों को अनेक विक्षिप्तता, परेशान, संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर शांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। वो शांत शीतल देश संतों का है, जिन्हों संतों ने बचपने से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक अपने जीवन में प्रभु के आधार पर सबको निशावर कर दिया संसारी सुख। मीराबाई कहती भाया छा जा, बंधु छा जा सगा से, साधु संग बेट बेट लोक लाज खोए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, मेरे तो कन्हैया है। एक कन्हैया तेरे खातर देख सांवरे छोड़ दिया जग सारा, तेरे खातर, तेरे सौंदर्य को देखकर मैं जगत को क्या देखूं। सुंदर बदन जोता साजन, थारी छवि बलिहारी, मारे अंगन में शाम पधारो। मंगल गाऊं मीरा मारा सावरा, सावरा गिरधारी। थन काई काई बोल सुना, पूरब जन्म प्रीत पुराणी। जाओ ना गिरधारी मारा सावरा, सावरा गिरधारी। थन काई काई बोल सुनावा। ये कन्हैया, मैं तुझे क्या क्या बातें, कौन से काव्य, कौन से छंद, कौन सी स्तुति से तुमको रिझाऊं, क्योंकि तेरे सौंदर्य से रूप को देखकर मेरे मन को बड़ा शांति मिल रही है। सुंदर बदन जोता साजन, थारी छवि बलहारी, तेरी सौंदर्य का ये मेरी पूर्व जन्म की साधना है, तपस्या है, जो आप मुझे मिल गए। संत भगवान से मिला देते, पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। मीरा ने पकड़ लिया, संत के वचन को मान लिया। मेरा पति यही है, मेरा पति यही है, बस स्वीकार कर। जोधपुर में हमारी बिटिया एक है, उसका नाम कविता है। एक बार उसका भजन माता पिता ने उसको सिखाया था, तो भजन उसने गाया तो इतना मुझे आकर्षित किया, वाह ये क्रांतिकारी भजन। मैंने कहा ये बिटिया तो बड़ी
बड़ी होगी प्रेम की धारा बहाएगी। ये तो बच्ची मेरी है। 30 साल पहले की घटना है। मैंने उनके परिवार को कहा बिटिया मुझे दे दो। बहुत उसने मन को मुझे शांति दी है। उन्होंने कहा बाबा बच्ची आपकी है, हम परिवार आपके हैं। बस उन्होंने संकल्प किया और मेरे पास एक ठाकुर था, मैंने ठाकुर जी उसको दे दी। बिटिया इस ठाकुर जी से मन मिला के रखना, बड़ा शांति मिलेगी तुझे। और बच्ची 10 साल की बच्ची, उसको बस संत ने कह दिया, बस उसका मन लग गया ठाकुर जी में, पढ़ाई पूरी कर ली। एक बार मैंने कहा बिटिया मेरी इच्छा है, बाबा बताओ क्या चाहिए। मेरी इच्छा है कि ठाकुर जी का अनुभव कर ले, क्योंकि तू कुछ आगे पग बढ़ा, एक पग बढ़ा ठाकुर की कर आगे। हाँ बाबा मैं वचन देती हूँ। जब मैं वृंदावन में साधना कर रहा था उस समय की घटना, उसने ठाकुर जी के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया और उसने स्वीकार कि मेरा पति है तो कृष्ण नहीं और कोई पति नहीं। बिल्कुल सुहागन बनकर अपने पति की जैसे इंतजार करती है, ऐसे रोज अपने श्रृंगार करके ठाकुर जी की पूजा करती और अपने कमरे को एक पवित्र स्थल बना दिया, तीर्थ बना दिया कमरे को। चारों तरफ ठाकुर ही ठाकुर। राधा रानी खुद आती मेहंदी लगा के जाती पाँव को। राधा जो पड़ोसी लोग कहने लगे कि इनके घर में बड़े बड़े फोक्स जलते रात को, पर उनको तो इतना प्रकाश, इतना प्रकाश। बड़े बड़े कथावाचकों को, बड़े बड़े संतों को संदेश में जाओ उस बिटिया का दर्शन करके आओ। एक सिद्ध ठाकुर जी की भक्त्यानी रहती है, वो दर्शन करने आते हैं। नीलमणि के रूप में दरवाजे पे ठाकुर जी ऐसे ऐसे दर्शन देते। मुझे कहती बाबा ऐसे रूप में ठाकुर जी ने ऐसे दर्शन किए। मैंने कहा बेटी आप मेरी इच्छा पूरी कर। बाबा बताओ और क्या चाहिए। अब तो परमात्मा के लिए कुछ लिखो, उनके लिए कुछ काव्य लिखो, छंद लिखो, स्तुति लिखो। जब ठाकुर जी हृदय रूपी भवन में आ जाते तो उसकी स्तुतियां की जाती, महिमा की जाती है। जिससे पहला तो ठाकुर जी ने दर्शन दिए तो उन्होंने स्तुति की प्रभु की। आज भी वो वेदों में पढ़ाया जाता है। अब तो उसके लिए कुछ लिखो। बाबा मैं तो काव्य नहीं लिख सकती। अब फिर क्या, फिर दूसरा कुछ बताओ। मैंने एक डायरी दी और पेन दी, मेरे पत्र लिखो। अभी ठाकुर जी के लिए एक एक पत्र लिखो। उनका सौंदर्य का वर्णन करो, वृक्ष की रच का वर्णन करो, मोर मुकुट का वर्णन करो, सखियों का वर्णन करो, उनकी नैना रूप भरे, नैना रूप भरे श्याम माजू तेरे नैना। नैना के रूप की सौंदर्य का वर्णन करो। बाजेब की, उनके गले की माला, वजंती माला के वर्णन करो। सखियों की, राधा जो की, रुक्मणी की, ललिता सखी की, चित्रलेखा की, उनकी वर्णन करो। कैसी भक्ति उन्होंने की। मीरा की, सूरदास की, संतों की जहां जहां तपस्या की उस भूमि की। वो ऐसे काव्य लिखे, इतने लिखे, डायरी क्या, उसने एक ग्रंथ की रचना कर दी। वो पत्रों की ग्रंथ बन गया है। आज भी वो पत्र आपके हाथ में आ जाए तो आपको वैराग चढ़ जाए कि क्या परमात्मा का सौंदर्य का वर्णन। क्योंकि परमात्मा हरि के हाथों बजरा, हरि की आवाज। फिर मैंने कहा मेरी बेटिया एक और इच्छा मेरी। हाँ बाबा और क्या। अब तो शादी कि बाबा के संसार में वापस भेज रहे हो मुझे। नहीं, मेरी इच्छा है। ये संसार बड़ा खतरनाक है, इसलिए मेरी इच्छा है तो शादी कर। कि बाबा कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे तेरे को तकलीफ नहीं होगी। साधना में तुझे इतनी सहायता मिलेगी, तुम कहेगी धन्य है। और नीलमणि परमात्मा खुद
तेरे को बहुत सुख देगा। परमात्मा की कृपा से उसने शादी की रात उस दिन मेरे को बोला मैं भाग रही हूँ। आपने को नहीं बेटा भागना नहीं, पति के द्वारा तुझे कोई भी कष्ट नहीं आएगा, मेरा वचन याद कर। पति तेरे को बहुत साधना में सहायता देगा। पति ऐसा मिला क्या गजब का, परमात्मा की कृपा से बहुत अद्भुत। वो भी श्री कृष्ण भक्त ऑनलाइन पे भागवत कथाएं सबको सुनाते 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 उतने अपने मित्रों को, भाइयों को, परिवार के लोगों को इतना उन्होंने भक्ति में डुबो दिया। पति भी ऐसा मिला जो सासू ससुर को रोज भागवत कथा सुनाने और अपनी पति की सेवा। 6 साल हो गए शादी को, आज तक ब्रह्मचारी में रह रहे दोनों, वो भजन कर रहे और ठाकुर जी के ही आधार पे अपना जीवन, जब भी देखो भजन में रह रहे, रात को दिन को भजन, बस घर का कार्य करके बैठ गया भजन करना। घर से तो बाहर निकलती ही नहीं है। हम चंचल सुबह के इधर उधर भटकते हैं, क्यों? शांति नहीं। इसे मत बिखर इधर उधर, एक जगह सिमट रहे। जिसका जीवन ही सत्संग हो गया, जिनका जीवन वृंदावन बन गया, तो फिर काहे के लिए इधर उधर भटका? मैं बाहर क्या देखूं बाबा, बाहर कुछ है ही नहीं। घर के बाहर बस में ठाकुर जी और मैं और परिवार है, उसमें बड़ा ऐसा लगता तीर्थ है मेरा। ये घर नहीं, एक मेरा तीर्थ है। तो देखो परमात्मा किसी संसार में रहो, रहने की कला सीख लो एक बार। हम कला नहीं सीखते, इसलिए हम चित्त की खुद भी परेशान होते हैं, विक्षेप होते हैं, संत गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानते। और आज्ञा माने तो जीवन धन्य हो जाए। इसलिए परमात्मा ने हमको समय दिया है और ऐसा समय दिया है जिससे ये मनुष्य का तन हमको बड़ा बहुत सौंदर्य से भरा हुआ दिया। देखो आपको परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। आपका जो नाम है, क्या नाम है? राधा। क्या नाम है? दुर्गा। क्या नाम है? लक्ष्मी। क्या नाम है? राम। क्या नाम है? सोहम। क्या नाम है? लक्ष्मण। भगवान ने आपको नाम दिया है, देवताओं वाला नाम दिया। और आपका जो स्वरूप और ठाकुर जी का स्वरूप दोनों को मैचिंग करो तो बिल्कुल टूका बिटू। उनकी आंखें, उनके कान। फिर भी आपको संदेह का हम भगवान नहीं है, तो इन संतों की कृपा से आपको कभी कभी रासलीला का आनंद मिलता है। रामलीला कर रहे हो तो आपको राम बनना पड़ा, आपको दूसरे को सीता बनना पड़ा, और आपको पता पड़ा ये लक्ष्मण है, ये मैं कृष्ण बना था, मैं ये राधा बनी थी, मैं राम बना था, ये सीता बनी थी। वो स्वरूप देखकर मैं राम बना था छोटे बचपन में, मैं कृष्ण बना था। भगवान इतना तक आपको बता दे कि मेरे नाटक करो तो मेरी रूप को देखो, तुम्हारा मेरा एक रूप है। फिर भी देह इतिहास का ऐसा भ्रम है जो हम स्वीकार नहीं कर, क्योंकि बचपने से सिखाने वाले संतों का संग क्यों किया जाता है? ये आदत बनाने के लिए कि मैं ईश्वर हूँ बस, और कोई ऐसे नहीं मैं ईश्वर हूँ बस। ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको नाम दिया, स्वरूप दिया, सब कुछ दिया, फिर भी ऐसा भ्रम है मैं ईश्वर नहीं हूँ। कितना अज्ञानता। वो दूसरा है, मैं दूसरा हूँ। उसने मुझे गाली दी, उसने मेरी स्तुति की, वो मेरा है, ये तेरा है, ये पराया है, ये तू है, ये मैं हूँ। क्या भ्रम है? जिधर देखूं उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रूप, जो कुछ है रोशनी जग में, मेरे दिल पर प्यारे की। जिधर देखूं उधर पाई झलक
घनश्याम प्यारे की, जिधर देखूं उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। मैं जिधर देखता हूँ मेरे ठाकुर जी खड़े। याद रख लो एक बात, मेरे वचन, आप ठाकुर जी के भक्त हो, उसी में समर्पित हो, तो समझ लेना आपको गाली देने वाला कोई गाली दे रहा तो ठाकुर जी को धरती पे आना पड़ेगा गाली देने के लिए। दूसरे माई का लाल नहीं जो तुमको कुछ कह सके। लड़ने के लिए भिड़ने के लिए भी भगवान को आना पड़े, क्योंकि खेल करता है तो भगवान ही अपने भक्तों के साथ खेल करता है, और दूसरा माई का लाल धरती में नहीं है। हाई पावर का बिल्कुल जय विजय कौन थे? रावण बन गए जय विजय, और भक्त ही भगवान के साथ फाइटिंग कर रहा है। एक बार मैंने देखा, पिक्चर देखे थे, शिव पार्वती खुद सासू ससुर बनकर बहू को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि उसको नाटक करना है। जब जगत बनाया तो एक पिक्चर बन गई, हमको विनय करना है, पर हम विक्षेप हो जाते, मुझे उसने कष्ट दिया, वो बुरा है, ये भला है। पर भक्त को तो निश्चय होता, मेरे नारायण गाली देने के रूप में आए हो, धन्यवाद, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, मेरे नारायण। मेरे को शिकवा अकेला जब करूंगा, तुम तुम्हारे रूप से मेरा परिचय नहीं हो, आप ही हो, बस खत्म हो। इसलिए संतों को पता है, इसलिए भयंकर दुख कष्ट होते हुए भी घबराते नहीं है। उनको पता है खेल है मेरे नारायण का। ऐसी सी गाथा है कि अपने उद्धव दास की गाथा सुनो या किस नाम दे की सुनो। पत्नी मार रही है डंडों से, तो भी कहते कल्याणी गन्ना एक था और हम दो थे, आज दोनों खाते। तुमने गन्ने का एक ऐसा वार किया, गन्ने के दो टुकड़े बन गए, और एक ऐसा तू खा ले, एक मैं खा लूं, बस प्रेम हो गया, खत्म बात। झगड़ा किससे करूं? क्योंकि भगवान का भक्त फाइटिंग जानता ही नहीं, क्योंकि वो तो केवल उत्सव ही है। मिठास में कभी कड़ावट है ही नहीं। मिश्री को जहां से खाओगे मिठास ही मिठास है। तो झगड़ा को छोड़ू किसे, पकड़ू किसे? आनंद ही आनंद है। इसलिए भगवान की भक्ति करने के बाद इतना हल्कापन महसूस करोगे, सबको गले से लगाओगे आप। प्रेम देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। प्रेम मानो उत्सव, वो इतना छलकता है, अपने परिवार के लोगों से गले से लगा के कह, वाह मेरे प्रभु, ये पतिदेव आपको देखकर मेरी आत्मा गदगद होती है। मेरे प्रभु को दर्शन तो नहीं किया, पर मेरे प्रभु के रूप में मेरे पतिदेव आप आए हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मेरे बच्चों, मैंने परमात्मा का दर्शन नहीं किया, पर मेरे परमात्मा के रूप में मेरे घर के आंगन में लीलाएं कर रहे हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे बहू, मेरी बिटिया लक्ष्मी के रूप में आई हो तुम, और इस घर के आंगन को धन खुशियों से भर दिया है, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। अपने परिवार के लोगों को भगवान का रूप कब समझोगे? जब भगवान से परिचय हो जाओ, फिर तो देखो मेरा नारायण ही नारायण है। क्योंकि परमात्मा की कृपा से मिले। परिवार कहाँ मिलता है? बेटा, बिटिया, बहू, सासू, सासू ससुर, ये मेरे नारायण की कृपा से वो अवतार बन के आपको सुख देने के लिए माहौल बना है। पर हम उनको समझ नहीं पाते, पर तो वो ऐसा, इसने ऐसे किया, वो ऐसा किया। पहले सासों को इस बात नहीं करनी चाहिए। वो कब है कि जिसने आनंद नहीं पाया वो शिकवा गिरा करता है, और जो आनंद पाया तो तू ही तू मेरे नारायण। तेरे सिवा कौन है? किसको गैर कहूं, किसको अपना कहूं? तू ही तू है, तू ही तू। हम तुम्हारे हैं प्रभु, तुम हमारे हो। बस इस भाव में रहेंगे, सतत अभ्यास करते रहेंगे। कब तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कब तो समय देना पड़ेगा ठाकुर जी को। जैसे लोभी आदमी धन कमाने के लिए सतत रात दिन बनिए की तरह हिसाब किताब करता है, ऐसे ही हम भी नारायण का भजन सुबह दिन को रात को चलते फिरते
संतों ने जो मेडिटेशन के द्वारा आपको ठाकुर जी का दर्शन कराया, वो दर्शन को पकड़ के रखो और उसका सतत अभ्यास करो, तो देखो ठाकुर जी कहाँ जाएंगे। आपको कला पता पड़ जाएगी धंधे करने में, ये कला से ये सब धंधा करने से 2 रुपए ज्यादा मिलते, तो वो धंधा बार बार बढ़ता रहता है। एक बार कला, और संत कला सिखाते हैं, युक्ति से मुक्ति का रास्ता, युक्ति से मुक्ति का मार्ग। इसलिए घबराओ नहीं। मेरे परमात्मा की अति कृपा से पवित्र स्थल भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, और इन महान संत गुरुजनों का और ऐसे ऐसे तीर्थ, ऐसे ऐसे संतों का नाम सुनते समाधि लग जाती है। इस पवित्र भूमि को माथा टेको, कण कण में मेरे प्रभु। और क्या पता, मैं कहता हूँ ठाकुर जी के दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। ठाकुर के दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक दर्शन, जैसे आपके घर के आंगन में ठाकुर जी आलम्बन के रूप में श्री राधा हो, कृष्ण हो, राम हो, उसकी पूजा कर रहे हो। पूजा करते करते फिर दूसरा दर्शन सपने में आएंगे। दूसरा दर्शन रात को सपने में आएंगे, क्योंकि पूजा करते हो तो सपने में आएंगे। एक लड़की से तुम संबंध जोड़ते हो और लड़की में सपने में आएगी, सपने के बाद शादी होती है। कंडीशन हो गया 3 पढ़ाओ। तो ऐसे ही पहला आलम फोटो का दर्शन करते करते करते, पूजा करते करते रात को सपने में दूसरा दर्शन, और तीसरा दर्शन क्या है, आपके घर के आंगन में आना। आपके घर के आंगन में ऐसे बावड़े पाके कृष्ण की तरह यशोदा मैया को सुख दे रहे हैं, ऐसे कृष्ण आपके घर के आंगन में संत के रूप में आ सकते हैं, महापुरुष के रूप में आ सकते हैं, या परमात्मा खुद इस धरातल पे आकर इस पवित्र गृहस्थ आश्रम की भूमि को देखकर उस घर के आंगन को सुख देते हैं। ये तीसरा दर्शन भगवान का। इसलिए आप जो प्रयास कर रहे हो, संतों के पास आते आते इतनी पवित्रता आ जाती है, आपका हृदय के भवन इतना पवित्र हो जाता है। ठाकुर जी खुद घर को चुनता है कि ये घर बड़ा शांति का है, इस घर में आकर मैं बड़ा सुखी रहूंगा और मैं जगत को कल्याण का मार्ग बता सकूंगा इस गृहस्थ के आधार से। इसलिए आपका गृहस्थ का पवित्र स्थल कब बनेगा, जब आप अपने आप को उसमें ढालोगे और इंतजार करोगे मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, आएंगे तो आएंगे। माता अनुसुईया के घर में आ गए, दत्तात्रेय के रूप में आहा, माता मदालसा, सती सावित्री, गीता गायत्री, ऐसी पतिव्रता स्त्रियां हैं जिनकी साधना तपस्या को देखकर परमात्मा खुद उनके घर में आए और परमात्मा उनको शक्ति दे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कल से सतगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज का बड़ा दिव्य जन्मदिन हम मनाएंगे। 18 से 22 तारीख तक हम एक दूसरे को बताएं, सेवा करें और महापुरुषों की अति कृपा होगी और संत जनों की सेवा करके हम अपना भाग्य बनाए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की तन मन इंद्रिय प्राण बुद्धि बसंत शुभ मार्ग चले, दर्शन देखे नैन नरी